अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आज़ादी से। नाज़रीन, आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं वो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में इतने मैचेस नहीं खेले हैं जितनी विकेट्स ली हैं। वन डे क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट्स लेने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं और सबसे अहम बात यह है कि कश्मीर प्रीमियर लीग के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वसीम अकरम साहब की। तो आइए चलते हैं, करते कुछ बातें उनसे और जानते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो KPL सीजन 1 की सक्सेस के लिए। मुझे नहीं, आई सपोज सारे ऑर्गेनाइजर्स, शहजाद, आरिफ, इट वाज अ हार्ड वर्क। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल काम था ऐसी लीग को ऑर्गेनाइज करना, ऐसी सिटी में ऑर्गेनाइज करना, बट इन द एंड बड़ी सक्सेसफुल हुई। जिस तरीके से मैंने, यू सी इन द एंड लीग्स सक्सेसफुल कौन सी होती हैं? जिनकी क्रिकेट अच्छी हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स टू वॉच गुड क्रिकेट, और उसमें आपको नए प्लेयर भी मिले। जैसे आपको यंग लड़का जो अभी PSL में लाहौर से खेला है, जमान, उसी लीग से पिक हुआ PSL में। अब देखें उसका नाम हर जगह है। फिर एक वहाँ का लोकल है, वो एक अरशद आई थिंक नाम है उसका, फास्ट बॉलर, वो स्लिंगी एक्शन से करते हैं वो भी, उसने भी पेशावर से खेला, वो भी वहाँ से पिक हुआ। सो आइडिया ये है कि ये लीग हम आगे फीड करें PSL को। ये PSL का मुकाबला करने नहीं जा रहे हम PSL को प्लेयर देने के लिए कर रहे हैं। और उससे उस जो एरिया है पूरा कश्मीर हमारा, आज़ाद कश्मीर, वो एरिया के लोगों को जो था ना पहले कि इनके टैलेंट को मौका नहीं मिलता, सो दिस वाज द स्टेपिंग स्टोन फॉर द टैलेंट टू शो द वर्ल्ड दैट हाउ गुड दीस गाइस आर। KPL सीजन 1 में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या क्या मुश्किलात आई, कैसे हैंडल किया सीजन को? देखिए, कोई भी टूर्नामेंट हो, पहला मुश्किल होता है थोड़ा, यू नो, लॉजिस्टिकली मुश्किल होता है, ट्रैवलिंग, होटलिंग, वहाँ पे आज सपोज इवेंचुअली अब पता है कि KPL इंशाल्लाह हर साल होनी है, तो जो भी किसी ने वहाँ इन्वेस्ट करना तो अच्छे होटल पे इन्वेस्ट करें ताकि टीमें जाके वहाँ भी ठहरें, आधी टीमें वहाँ ठहरें, आधी किसी और होटल में ठहरें। बट ओवर एंड ऑल फिर देखें, स्टेडियम में लाइट्स लगी स्क्रैच से, दैट वाज अ बिग डील। अब वो लाइट्स ये नहीं कि हम साथ ले आए या साथ ले जाएंगे, वो सारी उम्र उसी स्टेडियम में रहेगी ताकि वहाँ के लोकल प्लेयर्स, लोकल गवर्नमेंट उसको यूज़ कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। सो आई थिंक इन अ लॉन्ग रन द बिग पिक्चर इज़ कि KPL आगे जाके पाकिस्तान को, PSL को अच्छे प्लेयर्स देगा, और वो प्लेयर्स देगा जिसका किसी ने नाम नहीं सुना। कौन सा फेवरेट प्लेयर रहा? देखिए, बड़े प्लेयर तो सारे ही थे, तो नाम सारे पता है मुझे। यंग मैं तो ऑल्दो PSL में कराची किंग में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मैं तो ये अरशद के पीछे जा रहे थे, बट वो सम और रीज़न एक बार उसने पिक कर लिया पेशावर ने। T20 में बॉलर वो कामयाब होता है आजकल के दौर में जिसका एक्शन थोड़ा डिफरेंट हो, इसलिए मोस्टली आप नॉर्थ से जो लड़के आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर से भी, वो स्लिंगी एक्शन के आ रहे हैं, जैसे मलिंगा करता। तो ये सारे यंग बच्चे, 2-3 जो मैं बॉलर्स के नाम लिए, जमान की और अरशद इकबाल के, सारे उसी एक्शन से हैं। आपका शुमार वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स में होता है, तो कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कि कोई ऐसा बैट्समैन सामने आ गया जिस पे बहुत गुस्सा है, तो उसको कैसी बॉल कराई आपने? अब बड़े आई हैं सिचुएशंस। मैं यू नो एरा के हिसाब से देखा जाए तो अर्ली 90s में विव रिचर्ड्स, एलन बॉर्डर, सुनील गवास्कर, मार्टिन क्रो, ग्रैहम गूच, दीज ग्रेड्स। फिर 90s में आ जाए तो ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, जितने भी नाम लूँ, इन सब के खिलाफ खेला। बट एज अ बॉलर यू नो मुझे इतना पता होता था कि ठीक है मार लेंगे, मगर बारी चांस आउट करना उनको मैं नहीं है। सो एज अ बॉलर, एज अ कोई भी यंग इंटरव्यू सुन रहा है, बॉलर अगर आप पहले से घबरा जाओगे बड़े नाम से तो ऑब्वियसली आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगी। सो मेरा माइंड सेट डिफरेंट था, और मैं इमरान अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से सीखा था कि जो टॉप का आपका प्लेयर है ना ऑपोजिशन का, उस पर अटैक करो, उससे घबराओ नहीं, उससे इंप्रेस नहीं हो। ऑन द फील्ड उस पर अटैक करो, बाद में रिस्पेक्ट जरूर करो। ऑन द फील्ड रिस्पेक्ट नहीं होती, ऑन द फील्ड कंपेरेटिवनेस और यू नो पूरे जान लगानी है, और वही मैं उनसे सीखा हूँ। तो कोई एक नाम नहीं ले सकता, मगर ये जिनके मैंने नाम लिए हैं अपने दिन, उन्होंने यू नो फड़काया भी काफ़ी है मुझे। तो कभी अगर कोई ऐसी प्रेशर सिचुएशन आ जाती थी मैच के दौरान, तो कैसे हैंडल करते थे उसे आप? एक्सपीरियंस हो गया था इवेंचुअली, और बिलीफ था अपने आप पे, अपनी एबिलिटी पे, अपने हार्ड वर्क पे। ये चीज़ें क्लीशे हैं जो आम लोग यूज़ करते हैं, मगर ये एक्चुअली काम करते हैं नेट्स में। फिर अब मैं वाहिद लेफ्ट आर्म बॉलर था, मेरे से पहले कोई लेफ्ट आर्म बॉलर अराउंड द विकेट से बॉलिंग नहीं था करता, सारे ओवर द विकेट से करते थे राइट हैंड को। मैंने शुरू किया अराउंड द विकेट, मैंने कहा किधर से क्यों नहीं करते, ताकि एंगल थोड़ा डिफरेंट आए, बैट्समैन को डिफरेंट एंगल से बॉल नज़र आए।
तो ये चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट किए नेट में, सारा ये सीखा और उसका बाद में फिर मुझे अजर भी मिला। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होता? ये क्वेश्चन बड़े लोगों ने पूछा। देखें, जब मैं छोटा था तो मेरे दिल में यही था कि मैंने स्पोर्ट्स खेलनी है। मैं टेबल टेनिस का प्लेयर बनना चाहता था, बिकॉज मेरा बड़ा भाई नईम अकरम टेबल टेनिस खेलता था। शुक्र है नहीं है मैं टेबल टेनिस का प्लेयर बना। बट मैं हर, जैसे पाकिस्तान में अब तो क्रिकेट खेलते हैं सारे यंगस्टर्स, मैं हर स्पोर्ट खेलता था। स्कूल मेरा काफ़ी अच्छा था, कैथीड्रल स्कूल लाहौर, वहाँ टेबल टेनिस भी खेली, क्रिकेट भी, एथलेटिक्स भी, बास्केटबॉल भी, जो स्पोर्ट मिली खेली। पढ़ाई में इतना मैं तेज़ नहीं था, मेरी सारी तवज्जो खेल की तरफ होती थी। केपीएल प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सी थी आपकी? आई थिंक प्राउडेस्ट मोमेंट मेरे लिए क्रिकेट के अलावा जिस तरीके से शुरू हुआ था, बहुत लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो पाएगा, जेलसी फैक्टर जो भी है, उनके अपने ओपिनियंस है। समटाइम आई डोंट केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन कि ये नहीं होगा। जब ये कंप्लीट हुआ, फाइनल कप उठाया जिस टीम ने, वो मेरे लिए प्राउडेस्ट मोमेंट थी। इवन शहजाद और आरिफ के लिए भी और उनकी टीम के लिए भी वो प्राउडेस्ट मोमेंट होगी कि इट्स डन। जी, तो नाज़रीन चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर। बेस्ट ड्रेसिंग, और ये क्रिकेट प्लेयर से रिलेट करते हैं। Okay. ऐसा बता। बेस्ट ड्रेसिंग क्रिकेटिंग, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, दुनिया में बात कर रहे हैं, कहीं से भी कर सकते आई सपोज पाकिस्तान केपीएल, पाकिस्तानी लीग है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स। आई सपोज बेस्ट ड्रेस देखा जाए तो एक दो ही नाम आते हैं, दो नाम आते हैं, एक शाहिद अफरीदी आता है और एक शोएब मलिक आता है। एक्सपीरियंस है ना, तो उनको पता है कि उन्होंने क्या पहने और अच्छे भी लगते हैं, फिट भी हैं, एवरीथिंग। या दीज टू गाइज आर, आई सपोज, यंग जनरेशन के लिए फैशन आइकॉन्स हैं। लेजीएस्ट क्रिकेटर, आई होप कि मेरे से वो नाराज ना हो जाए, बट आई मस्ट से कि वो बड़ा टैलेंट है उस लड़के में, शर्जील खान। बड़ा टैलेंट है उसमें, अगर वो मेहनत करे तो। अब मेरा मतलब है खाली बैटिंग तो नहीं चलती ना, वो इंग्लिश का लफ्ज है, एक जुमला है, इफ यू लुक द पार्ट यू विल गेट द पार्ट। अगर आप लगोगे नहीं उस पार्ट का हिस्सा तो एक आधे मैच में स्कोर होगा, आप फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग पे छुप के बैठे रहोगे तो लॉन्ग रन चलोगे नहीं। लाउडेस्ट क्रिकेटर कौन है? अब सारे लड़के बड़े धीमे हैं हमारे पाकिस्तानी। एक्चुअली ये यंग जनरेशन जो है, दे आर एक्चुअली वेरी गुड बॉयज, और 80% अप नॉर्थ से हैं, केपीके से हो गए, आज़ाद कश्मीर से हो गए, सो दे वेरी हम्बल बॉयज। तो लाउड इनमें से मेरे नहीं ख्याल मैंने किसी को देखा है। पिछले 7 साल में पीएसएल के साथ रहा हूँ, 3 टीमों के साथ रहा हूँ, बहुत जबरदस्त लड़के हैं सारे। अच्छा जी। लेट कमर ऑफ ट्रेंड्स, अब हमारे दौर में लेट जो आते थे वो आते थे वकार यूनुस साहब। आजकल के दौर में लेट कोई नहीं आता। एक तो 2 साल से कोविड है, लड़के तो वैसे ही कमरे से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं कि चलो बस पे चलो बाहर तो निकले। बट आजकल आई थिंक प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गया, लेट बहुत कम लोग होते हैं। हमारे दौर में आते थे पर फाइन होता था, बट अब आई थिंक ये खत्म हो गया हुआ ये काइंड ऑफ ट्रेंड। ठीक। बेस्ट सिंगर, हमारे दौर में बेस्ट सिंगर जो थे वो शोएब अख्तर थे। ही कुड एक्चुअली सिंग प्रॉपर। अच्छा, बड़ा शौक था उनको, कम गाते थे पर गाते अच्छा थे, आवाज अच्छी थी। बाकी गाने सारे गाते हैं, वो काफी भोटी आवाज है सबकी। कभी आपने ट्राई किया? हाँ, गाने गाते हैं हम भी, जब बाथरूम सिंगर जिसे कहते हैं, बट आई रियलाइज अर्ली ऑन कि सिंगिंग इज नॉट माय बेस्ट टैलेंट। बेस्ट डांसर, जवानी में हमने ठीक ठाक डांस किया है नाइट क्लब्स वगैरह में। हमारे दौर में मोबाइल फोन थे नहीं, अगर मोबाइल फोन होते तो हम, मेरा ख्याल है 2 साल बाद ही बैन बुन हो चुके होते। हार्ड वर्कर, I think at international level everybody is hard worker। ये नहीं कि मेहनत के बगैर आप कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते। आपको चांस, दुनिया, ये जिंदगी का एक असूल है कि टैलेंट तो आपके पास है, टैलेंट आपको 2, 3, 4 साल तक आपका साथ दे सकता है। उसके बाद अगर आपने मेहनत नहीं की, वो टैलेंट डाउन हिल चला जाएगा। अगर आपने वही मेहनत करती रही, वो टैलेंट आप उससे किसी भी चीज में आगे से 15 से 20 साल लेके जा सकते हो। मोस्ट टैलेंटेड आजकल के क्रिकेट में टैलेंट देखा जाए तो आई सपोज आई टेक शाहीन शाह अफरीदीज नेम। ही इज ट्रीट टू वॉच, दुनिया का टॉप 3 बॉलर है। और जो बैड न्यूज़ है दुनिया के बैट्समैनों के लिए वो ये है कि इसने अभी तेज भी होना है और इसने अभी और बेहतर भी होना है। अभी सिर्फ 21 साल का, मेरे ख्याल में 21-22 साल का।
नेचुरल स्किल्स, इमरान भाई मुझे कहते थे कि मैं नेचुरल टैलेंट है। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या नेचुरल टैलेंट का मतलब क्या होता है, वो पहले ये समझाए। कह रहे हैं उनका मतलब यह है कि तुम जब बॉल करते हो तुम्हारा बॉल पर के स्किट होता है, जो कि तुम्हारा एक्शन से उतनी पेस नहीं है जितनी कि तुम्हारा बॉल पढ़ के निकलता है। सो ये नेचुरल था। अब आजकल की क्रिकेट में नेचुरल टैलेंट देखा जाए तो आई सपोज मैं नाम लूँगा हारिस रऊफ का। वो भी लाहौर कलंदर्स ने कैसे पिक किया, कैसे पाकिस्तान खेला, 150 की रफ्तार से गेंद करता है। सो मेरे ख्याल में वो नेचुरल टैलेंट है। वो अच्छा और हो सकता है एज लॉन्ग एज उसके जेहन में ये आ जाए कि उसने 4 डे क्रिकेट भी खेलनी है, 4 डे, और टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है पाकिस्तान से। फनीएस्ट हफीज़ का बहुत ड्राई, शोएब मलिक और हफीज़ दोनों का बड़ा ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत फनी है दोनों। मोस्ट हैंडसम, सारी लड़के हमारे बड़े अच्छे हैं, गुड लुकिंग हैं। कौन है मोस्ट हैंडसम? वेरी वेट क्वेश्चन। एज अ बंदा आप बड़ा कम देखते हो अगले बंदे को कि कौन खूबसूरत है, बट आई थिंक दे ऑल लुक गुड व्हेन दे गेट रेडी। वो सबकी हल्की हल्की दाढ़ी, बाल, वो इमाद वसीम आई सपोज इज क्वाइट अ हैंडसम गाय। बेस्ट हेयर स्टाइल किसका होता था? हमारे दौर में हम तो इमरान खान को कॉपी करते थे, लंबे लंबे बाल, घुंघराले बाल। तो उस ज़माने में जो फैशन था वही किया। आजकल तो वो कभी यहाँ से छोटे करा लेते हैं, कभी पीछे से पोनी रख लेते हैं। सो या आई सपोज यू हैव टू गो विद द फ्लो, विद द फैशन। तो आजकल का फैशन है कि साइडों से छोटे, ऊपर से बड़े। हाँ, अब हम वो फैशन नहीं कर सकते, उम्रें ऐसी हो गई हमारी। तो क्रिकेट से मुतालिक अपनी कुछ फेवरेट बातें बताइएगा। फेवरेट बॉल कौन सी थी आपकी? 100 टेस्ट मैच प्लस खेले, ऑलमोस्ट 450 वनडे खेले, फिर 265 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। बड़ा मुश्किल है पिन पॉइंट करना एक गेंद, मगर एक गेंद देखा जाए तो वो एलन लैम को जो मैंने वर्ल्ड कप में किया था फाइनल में, बिकॉज वो रेलेवेंट है, वर्ल्ड कप था, फाइनल था, वैसा गेंद होना मुश्किल था मौके की मुनासबत से। तो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट डिलीवरीज। फेवरेट इनिंग्स कौन सी थी आपकी? देखिए, जब मैं आया था नंबर 11 का बैट्समैन था। मैंने उस पर की मेहनत, फिर मैं आ गया नंबर 9 पे, फिर मैं आ गया नंबर 8 पे, फिर मैं आ गया नंबर 7 पे। मैंने 250 भी किया टेस्ट क्रिकेट में। अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, बिकॉज बैटिंग में जब बॉलर जब बैटिंग करता है तो वो कम बैटिंग करता है तो उसको वो याद रह जाता है वो जो मैंने 12 छक्के मारे थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे। बट आई सपोज अगर सिचुएशन के मुताबिक इनिंग देखी जाए, मैंने 80 किया था अगेंस्ट श्रीलंका, I think in Visakhapatnam in India. That is one of my favorite innings. फेवरेट विकेट कौन सी थी आपकी? वो भी बताया आप, डिलीवरी का वो विकेट आई थिंक वो चेन्नई टेस्ट 99 राहुल द्रविड़ को मैंने बोल्ड किया था। 2 इन स्विंग लेग बिफोर। आप DRS होता तो आज के दौर में पता नहीं मेरी और वकार की कितनी भी और विकेटें होती, 500-500 विकेटें ज़्यादा होती, और अगर DRS होता तो आई थिंक वो राहुल द्रविड़ की गेंद थी जो मैंने बोल्ड किया था, उसको बाहर निकलती हुई। फेवरेट स्टेडियम कौन सा है आपका? फेवरेट स्टेडियम, मेरा फेवरेट स्टेडियम है MCG, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। उसे ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं द जी। उसमें 1,20,000 बंदा बैठता है। उसके एक स्टैंड में 60,000 बंदा बैठता है, साउथ स्टैंड कहते हैं, एंड इट्स अनबिलीवेबल। और जब भी मैं खेला हूँ MCG में, मैंने परफॉर्मेंस की है, वर्ल्ड कप फाइनल भी वहाँ जीते, टेस्ट मैच खेला एक वहाँ 11 आउट किए, वनडे का हाईएस्ट रन मेरे 80-86 वहाँ पे थे। फिर जितने भी मैचेस खेला परफॉर्मेंस की, वो पूरा स्टेडियम जब अंदर दाखिल होते हो, अगर आप मेंटली टफ नहीं हो तो वो आपको प्रेशर में ले आता है। 1,20,000 बंदा, और ऐसे देखना पड़ता है आपको, स्टेडियम स्टैंड ऊपर तक है। सो या MCG इज वन ऑफ माय फेवरेट ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। ग्रेट सर, आपसे लास्ट सवाल करूंगी। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 के हवाले से आप कश्मीरी यंगस्टर्स के टैलेंट को देखते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? मैं उनको यही कहूँगा कि गाइस, तुम में टैलेंट तो है, वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर टैलेंट, नो डाउट। अब टैलेंट में आपने कश्मीर, ये मौका है आपको अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने का। अब उनको शिकायत नहीं है आप लोगों के, आपको मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा, अच्छे होगे तो आप आगे जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से।